माँ बाप। नमस्कार, मैं आकाश मौर्य क्राइम रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हूँ गाजियाबाद के लाल कुआं बिजली घर में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनका सीधा सीधा बिजली घर पे आरोप है कि मेरे बेटे की इसी बिजली घर में हत्या की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें, इनके बेटे का नाम ललित है जिसकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है, जो कि लगभग पिछले 10 वर्षों से इसी बिजली घर के अंदर काम कर रहा था। पीड़ित पिता के अनुसार इनके बेटे की यहां जानबूझकर हत्या की गई है, क्योंकि ललित ने घर पे बताया था कि इसी बिजली घर में काम करने वाले एक जेई से लगभग पिछले 10 दिनों से उसका विवाद चल रहा था। जेई का दबाव था ललित के ऊपर, वह जबरन ललित को 11,000 वोल्ट की लाइन पर चढ़ाकर काम करवाना चाहता था, जिसमें ललित इनकार करता था। इसी बात को लेकर इनमें मनमुटाव चल रहा था। बीती रात इन्हें सूचना मिलती है कि इनके बेटे की करंट लगने से मौत हो चुकी है। जब ये मौके पर पहुंचे तो गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में इनके बेटे के शव को इन्हें दिखाया गया। देखते ही पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। इनको शक हुआ कि बेटे ने इनको बताया था कि जेई से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है। इनका शक है सीधा उस जेई के ऊपर कि उसकी साजिश के तहत हत्या की गई है। आपको बता दें, ललित एक 30 वर्षीय युवक था जो कि 10 सालों से यहाँ काम करता था, जिसके छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं। अब पिता का कहना है कि आखिर घर का गुजारा कैसे चलेगा। इनके बेटे की जान जा चुकी है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। आइए हम सीधा जुड़ेंगे पीड़ित पिता से और आपको दिखाएंगे वे क्या कुछ कहते हैं और उनकी क्या कुछ मांगे हैं। क्या नाम है जी आपका? मान सिंह। आपके बेटे का क्या नाम था जो इस बिजली घर में काम ललित। करता था? ललित नाम था। क्या घटना हुई ललित के साथ? घटना सर मुझे तो पता नहीं क्या होगा। मैं तो घर पे आया 9:30 बजे, कल रात को 9:30 बजे। 9:30 बजे। हाँ। तो यहाँ से फ़ोन गया था बिजली घर से कि किसी बड़े से बात कराओ। हाँ। बहू ने बात करी, बहू को उन्होंने हड़का दिया। हाँ। नहीं, किसी बड़े से बात कराओ। हाँ। तो मैंने अपना बैग नहीं उतारा, हाँ। बैग बाहर रखा रहेगा। मैंने बात करी उससे तो कह रहा है जल्दी बिजली घर आओ। हाँ। मगर फ़ोन कहाँ है? तो फ़ोन हमारे पास है। हाँ। इतने में यहाँ पर आया हूँ तो मुझे यहाँ नहीं मिला। यहाँ पता लगा कि वहाँ गए, उसमें भेज दिया, यशोदा में भेज दिया। हाँ। यशोदा पहुँचा हूँ तो यशोदा में मुझे उसकी शक्ल नहीं देखने दी, मिला ही नहीं मुझे। यानी आपको इस बात की सूचना कब मिली और किसके माध्यम से कि आपके बेटे की मौत हो चुकी है? मुझे फ़ोन के द्वारा, फ़ोन पे पता लगी कि आप यहाँ से बिजली घर आ जाओ। हाँ। और यहाँ पे आया मैं तो मुझे पता लगा कि वो वहाँ सुधा उसमें पहुँच गए, आपको यशोदा में। आपको क्या लगता है आपके बेटे की हत्या की गई है या क्या आपको क्या लग रहा है? शक क्या है? शक बताओ। मुझे तो शक के दौरा यही है कि मेरा बेटा घर से ठीक आया था। मुझे शक लग रहा कि इन्होंने हत्या करी है। किसी से झगड़ा हुआ था 2, 4, 6 दिन या कभी? एक हफ्ते से तंग कर रहा था। कौन? जय जय। जय का नाम क्या है? नीरज शर्मा। नीरज शर्मा। किस बात को लेके झगड़ रहा था, कुछ जानकारी बताई बेटे? नहीं, मुझे तो नहीं बताया इस बारे में क्या अच्छा, क्या बात बेटा किया कितने उन्होंने। दिन से यहाँ काम कर रहा था? यहाँ तो कम से कम वो 10 साल हो गई थी भोगी से, 10 साल। और 10 साल हो गए यहाँ पे। तो आपको शक है कि जेई की चाल है, उसकी मौत के पीछे कोई ना कोई हाथ है? वो यहाँ पे एसएसओ था। हाँ। एसएसओ का मतलब यहाँ पे यहीं बैठना, हाँ। यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाना। तो यहाँ से उसको क्यों भेजा गया? अच्छा, सही बोल जब रहे। ये सारी घटना हो गई, क्या यहाँ का कोई जिम्मेदार अधिकारी आपसे संपर्क में आया? कोई संपर्क नहीं आया। वहाँ पे बताते हैं कि बॉडी को वहाँ छोड़ के जब वहाँ पहुँचे हैं हम, वहाँ सब भाग गए। कहाँ, कौन सी जगह? यशोदा हॉस्पिटल में अच्छा, यहीं के कर्मचारी बॉडी को वहाँ छोड़ के भाग गए? अभी तक घर कोई नहीं पहुँचा यहाँ का। अभी देखो ताला लगा हुआ है। पुलिस में आपने शिकायत की? हाँ जी, शिकायत करी। FIR की कॉपी मिल गई आपको? हाँ जी, मिल गई। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ आपको बताया गया? ये देख लो, ये है। फिलहाल आप क्या चाहते हैं ये बिजली घर के तमाम अधिकारियों से और प्रशासन से, क्या मदद चाहते हैं आप? देखो जी, मैं तो यह चाहता हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, एक मेरी बेटी है। मैं कोई लड़ाई झगड़ा कुछ करना नहीं चाहता, बस इंसाफ इंसाफ मिलना चाहिए मुझे। किसी के लिए परिवार में नौकरी की मांग करना चाहते हैं आप?
नौकरी मिल जाए तो अच्छा है, मेरे बच्चे छोटे पल जाएंगे। हाँ, छोटे छोटे बच्चे। 2 छोटे बच्चे हैं, 2.5 साल के जुड़वा बच्चे हैं। बस मैं यही चाहता हूँ। अभी आपने देखा पीड़ित पिता बिलख बिलख कर रोते हुए नजर आ रहे थे, जिनका सीधा सीधा आरोप है कि ललित की इसी बिजली घर के अंदर हत्या कर दी गई। उसके बाद शव को नेहरू नगर गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। लेकिन आपको बता दें, हैरान करने वाली बात यह है कि इस बिजली घर के अंदर इस वक्त कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं है, किसी प्रकार का कोई कर्मचारी नज़र नहीं आ रहा, जिससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि किसी साजिश के तहत ललित की हत्या की गई है। हालांकि अभी हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे कि ललित की हत्या किन कारणों के चलते हुई है या बिजली के करंट से हुई है, यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ के तमाम कर्मचारी लापता हैं, कोई भी व्यक्ति जो कि यहाँ काम करता हो जवाब देने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। पीड़ित परिजनों का कहना है शव को अस्पताल में पहुँचाने के बाद से ही यहाँ का पूरा स्टाफ नदारद है, लापता है, जिससे शक की सुई कहीं ना कहीं स्टाफ की ओर इशारा करती है कि ललित के साथ किसी साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है। यदि ललित के साथ कोई हादसा हुआ था तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ के कर्मचारियों ने पुलिस को इस बात की सूचना क्यों नहीं दी। यह अपने आप में एक काफ़ी गंभीर सवाल है, जिससे सीधा इशारा जा रहा है यहाँ के स्टाफ के ऊपर। इनके स्टाफ के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं ललित की हत्या की गई है। आपको बता दें, पुलिस ने इस मामले में धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि यह मामला धारा 302 के तहत दर्ज होना चाहिए था। 304 का मतलब हम आपको बता दें गैर इरादतन हत्या होता है, जबकि परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। अब देखना यह होगा हमारी आवाज़ प्रशासन के कानों तक पहुंचने के बाद क्या इस मामले को संज्ञान में लिया जाएगा, क्या इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी, क्या पीड़ित पिता को इंसाफ मिल पाएगा। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। आइए हम सीधा जुड़ेंगे, ललित की पत्नी हमारे बीच में मौजूद हैं, वे क्या कुछ कहती हैं इस घटना के बारे में। मैं ललित की पत्नी हूँ, ममता नाम है जी घर में, मुझे स्नेहा कहते हैं जी। और मैंने कल फोन करा था 4:23 पे, तो किसी ने फोन नहीं उठाया मेरा। ठीक है, देखो मैं तुम्हें कॉल रिकॉर्ड भी दिखा रही हूँ। आप बताइए है ना। फिर मैंने करा 4:23 पे, किसी ने नहीं उठाया। फिर मैंने करा 8:27 पे, हेलो हेलो बोल के छोड़ दिया। ठीक है, फिर मैंने अच्छा, वो व्यक्ति जो हेलो बोल रहा था उसे आप जानते हैं कौन था? अब मैं बिजी नाम पता है मुझे, इसके डिपार्ट के जो जो काम करते हैं इसमें। बलबीर हुआ, निरंजन शर्मा जेई है, लाइनमैन एक मंत्री है, मुकेश है और भी बहुत सारे हैं। आपको क्या लगता है ये हत्या की गई है या हादसा हुआ है? देखो, जब मैंने कॉल की तो मुझे बताना चाहिए था कि तुम्हारे घर में क्या हुआ। मैं उनसे कह रही हूँ मेरी बात करवा दो, तो कह रहे नहीं मैं बात नहीं करवाऊंगा, 20 मिनट बाद फोन करना मुझे। तो मैंने कहा तुम कौन हो? तो कह रहा तुम कौन बोल रही हो? मैंने कहा मैं उनकी मिसेज बोल रही हूँ। तुम्हें पता नहीं है मैं उनकी मिसेज बोल रही हूँ? नाम मेरा देखा है इसमें, होम मिनिस्टर के नाम से आ रहा होगा। तो कह रहे नहीं मैं नहीं करवा रहा, अपने बड़े से बात करवा दो। मैंने कहा मुझे बता दो, मैं ही घर में बड़ी हूँ, एक ही है वो, बात करवा दो। कुछ हुआ है तो भी बता दो, नहीं हुआ तो बता दो। कितने बजे की बात है ये? कल 9:34 की, शाम रात की। को 9:34। हाँ, फिर जब उन्होंने नहीं करा, फिर मैंने कहा तुम कहाँ पर हो? कह रहे बिजली घर। मैं कहा मैं बिजली घर ही आ रही हूँ। फिर मैंने अपने घर फ़ोन करा, मैंने कहा भाई मेरे घर वाले यहीं रहते हैं छपरौला में। मैंने कहा भाई जाओ एक बार पता करके आओ बिजली घर। जब यहाँ पता चला कि उनके संग हादसा हो गया, नहीं मुझे नहीं पता, खत्म हुए, हादसा हो गया है। फिर भी नहीं बताई कि कहाँ है, कौन सा हॉस्पिटल, नहीं। फिर बताई आनंद में लेके मना कर दिया। फिर जब आनंद में फिर मेरे घर वाले गए तो जसोदा पता चली कि जसोदा में
और अभी तक मैंने देखे नहीं है कहाँ है। अच्छा, जब कैसे ऐसा कुछ पता लगा, जब ये हादसा हुआ, इन लोगों ने, विभाग वालों ने, किसी पुलिस ने को सूचना फोन दी? नहीं करा, नहीं पुलिस को भी नहीं? किसी फोन मुझे तक नहीं करा। 9 बजे से इनके साथ है, जब 9 बजे से इनके साथ हैं और आज सुबह तक इनके साथ है। हमारे पास कोई नहीं आया, ना किसी ने बात करी हमसे। और जितने लोग वहाँ थे, जब तक हम पहुँचे सारे लोग भाग चुके थे वहाँ से। वहाँ कोई नहीं कितने था। बजे पहुंचे हो आप? हम 9:30 बजे पहुँचे, नहीं, रात को 10 बजे, 9:30 के आसपास। हमें कोई नहीं मिला वहाँ पे, बॉडी छोड़ के भाग छोड़ गए? के चले बस गए। एक था, एक बंदा था मंत्री बस कहाँ है वो? वो यहीं होगा, पता नहीं है होंगे कहीं। बस वही अकेले थे, कोई बाकी भी नहीं है। और जिसको फोन करा सबने अपने फोन स्विच ऑफ। लेकिन मेरी बात सुनो, वो यहाँ SSO की नौकरी करते हैं तो कहीं और क्यों गए, ये पूछो जेई से सवाल कि जब यहाँ SSO का पद दे रखा है उन्हें तो क्यों कहीं और भेजा, क्यों भेजा उन्हें, लाइटिंग क्यों क्यों भेजा? वो उनके साथ पहले भी हादसा हो चुका था तो उन्होंने SSO की नौकरी दे दी थी, तो उन्हें लाइनमैन का क्यों वो करा जा रहा है, मुझे तो ये बता दो सब। जेई कहाँ है, जेई से मिलवा दो। जेई फोन नहीं उठा रहा कल तो से। आप क्या चाहते हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई? हाँ, मैं कार्रवाई, किसके नाम बताइए आप? सबके बिजली घर में सबके। मेरा तो आदमी चला गया, मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे और भी नहीं है, देवर भी नहीं है, एक नंद है, 2 बच्चे हैं, ये देखो मेरे बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं ये मेरे। बताओ कौन संभालेगा? अकेला भाई था हमारा। बताओ, ये मेरी नंद है, शादी करनी है, लड़की देखी थी, शादी के लिए देखो करवा देगा क्या शादी? बहन है। मुझे नहीं कल पता, से मेरा मुझे भाई चली घर नहीं गया, आया है। ठीक है। ये इनकी करतूत जो भी है। जब वो SSO था तो उसके खंबे पे क्यों चढ़ाया इन लोगों ने? और जो भी देखना कोई चाहिए ना, बात लाइनमैन थोड़ी ना है वो। पहले भी लग चुकी है उसकी, एक बार जल गया था वो, फिर दोबारा तिवारी चढ़ा दिया उसे खंबे पे। किसने कहा चढ़ाने के लिए? फिर बोल रहे हैं कि वो लाइनमैन था। किसने कहा लाइनमैन है? वो लाइनमैन नहीं है, वो SSO था। चेक कर लो सारी। इन्हें काम ही नहीं पता अपना और भग्गे सारे के सारे। कुछ जिम्मेदारी होती नहीं होती है, घर फोन तो करना चाहिए था इन्हें कि लग गई है। रात को हमने फोन करा, जब भी फोन काट रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं है। अपने बड़े को फोन दो, इसको फोन दो, सारे नाम ये सारे जो नाम है सारे जिम्मेदार है इसमें। हमें तुम्हारा भाई चाहिए, बात खत्म। ये एक छोटी बच्ची है उसकी, ये एक छोटा लड़का है उसका, इन्हें कौन देखभाल करेगा? फिलहाल प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? हमें तो इंसाफ चाहिए बस। हमें क्यों नहीं बताया कुछ इन लोगों हुआ इनके साथ? हम चाहे इलाज खुद करवाते, अगर हो गया था हम खुद इलाज करवा लेते। इनके बस की ना थी तो हमें बता देते, हम खुद करा लेते। क्या मतलब था भगने का वहाँ से छोड़ के लड़के को? क्या पता बच जाता हमारा भाई। एक ही था मेरे घर में, चला गया वो भी। अब नाम है बेटे का? बेटे का नाम ललित है। आपको कब सूचना मिली कि आपके बेटे की मौत हो चुकी है? वो अस्पताल जा चुके थे। यहाँ पे जब लगी, जब नहीं उन्होंने बताया, हमने फोन किया उन्हें, जब हमें बताया नहीं, उन्होंने फोन नहीं किया हमें। इन लोगों ने कभी फोन नहीं किया। अरब भी पहले भी हुआ था, तब भी ऐसे हुआ। अरब के भी क्या नाम है हुआ। पहले क्या हुआ था? पहले तो लाइन पे चढ़ा दिया था इसे, फिर लाइन छोड़ दी थी, ऐसे किया था। हाँ, पहले ऐसे किया था इन लोगों ने। और अब के क्या नाम है वो जेई से ना झगड़ा चल रहा था इनका। अच्छा, मेरे बेटे का। आपके बेटे ने बताया था आपको? नहीं, वो बता रहा था मेरे बेटे को। आपके बेटे का जो जेई से झगड़ा चल रहा हाँ, था, ये आपको कैसे पता लगा? उसने क्या नाम किसी और को बताया था। फिर मैंने उससे पूछा तो कह रहा हाँ थोड़ा ना मेरा झगड़ा चल रहा है उससे। और क्या ना वो कहता है ये काम कर वो काम कर, मैं जो मैं करता हूँ मैं वही करूँगा, उससे बढ़कर मैं कोई काम नहीं करूँगा। आपको शक है कि किसी साजिश के तहत हत्या? हाँ। किसके ऊपर शक है? आप उसका नाम बताएं। जेई का। जेई नीरज। हाँ जी। और किस पे शक है? और होंगे तो नाम नहीं लिया होगा, नाम नहीं लिया है उसने ललित ने। लेकिन क्या नाम है अगर क्या नाम आया ना नाम तो मैं जरूर बताऊंगी। फिलहाल आप पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? मुझे तो इंसाफ चाहिए और मेरा तो चला गया ना, मुझे तो इंसाफ चाहिए। हमारी बहू की भी बात नहीं कर। और हमने फोन किया था उसे, अपने पति से बात करने के लिए हमने फोन किया, इन लोगों ने फोन भी नहीं किया। बहू से बात नहीं करवाई। देखो आप क्या लगती हैं? मैं चाची हूँ सगी ललित की, गांव में रहती हूँ मैं। बहू रो के कह रही है कि मेरे पति से बात नहीं हुई। ठीक हो हैं? बहू न करे मेरे पति से बात नहीं करवा कर 10 मिनट बाद बात करवाऊंगा। हैं? उससे बहू कह लगी अच्छा तो मैं 10 मिनट के लिए मैं अपने पति से बात करने के लिए तुम रुकना पड़ेगा। बहू से कहता है ये तो मैं जानती ना हूँ जई है या कौन है। बहू से कहता है जो करना है सो कर ले,
मैं नहीं करवाता बात, इतनी सुनी है जी मैंने। मैं गांव में रहने वाली हूँ। अच्छा, हाँ, आपको भी शक है कि हाँ जी, बिल्कुल शक शक है, हत्या करी गई। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, समझदार है। अच्छा, बेटे का फोन किसके पास मिला? मोबाइल फोन? मोबाइल यहीं पे है, यहीं पे है जी, हाँ यहीं पे है। मेरा बेटा ड्यूटी कर रहा था यहाँ। हाँ, सब बाइक भी यहीं है। आया था और अच्छा, दूसरे दिन जाना था। ऐसा आपको पता लगा ललित के साथ कोई घटना होने के बाद विभाग ने पुलिस को सूचना दी हो, यहाँ के लोगों ने पुलिस को सूचना दी? हमें कोई पता नहीं जी। देखो, हम लड़के के साथ हैं, घर बार परिवार गांव के लोग सब वहीं पे हैं जी। हाँ जी, यानी विभाग की ओर से सूचना नहीं दी गई है? नहीं दी है, अभी कोई नहीं गया। और हमारी जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलाओ। मेरा जवान बेटा गया, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, कुछ नहीं है। और एक बेटा जवान बहन है, एक बहन है उनकी, और एक इकलौता बेटा था उनका। और इंसाफ दिलाओ। तुम भी कई माई के लाल हो गए, किसी बहन के भैया हो गए, कई पत्नी के पति हो गए, बच्चों के भी पिता हो तुम। इंसाफ करवाओ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत। प्रशांत, आप ये बताओ कि आपसे क्या बात हुई थी? उसकी मुझसे बात होती रहती है, सुबह शाम डेली होती है। तो यहाँ पे जो लाइन ये स्टार्ट करते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम लाइन चालू करो। वो कहते हैं चलती लाइन में मैं चालू नहीं करूँगा। वहाँ पे कोई लाइनमैन हो तो दिक्कत हो जाएगी, जब तक उसका फ़ोन नहीं आएगा मैं चालू कैसे कर दूँगा। ललित का यहाँ पे कितना काम था, क्या काम करता? उनका ये काम था, कोई लाइन ट्रिप हुई, हाँ। ट्रिप होने तक और ट्रिप चालू करने तक उनकी रिपोर्ट बनानी थी बस, वही काम, और कोई काम नहीं था। लेकिन ललित पर दबाव क्या बनाया जा रहा था, क्या काम करने के लिए? दबाव ये था उन पे कि रात के टाइम उसे एक लाइनमैन था और ये एसएसओ था, ये ललित जो है, हाँ। उन्होंने उससे क्या कहा गया कि तुम जाओ वहाँ पे लाइन चालू करके आओ। अच्छा, वो बेटा जानता नहीं था मेरा लाइन चालू। अच्छा, इस चीज की जानकारी नहीं उसे थी? जानकारी नहीं, काम नहीं आता था? नहीं जी। उन्होंने पहले भी काम करा है, अच्छा, करते थे पर यहाँ करते थे। 2 बार एक्सीडेंट हुआ, 2 बार उन्होंने फाल्टो का जनरेटर का बैकअप मारा, गिर गए। वो एक तरह का हैंडीकैप हो गए थे, रेड गड्डी में उन्हें चोट है, फिर भी उन्हें मजबूरी से भेजते थे। ऑपरेशन है, सरिया अच्छा, पड़ी इन हुई पे है। दबाव बना रहे थे कि आप लाइन पे काम करो। हाँ, हाँ जी, और ये करना नहीं चाहते थे? नहीं। इसी बात को लेकर? क्योंकि उन पे एक तो खंबे पे नहीं चढ़ा जा रहा था, हाँ, हाँ। उनके पैर में भी और रेड गड्डी में प्रॉब्लम है। वो डर के मारे अब नहीं करते थे। आपको क्या लगता है, लापरवाही से हाँ तो जी, ये या जानबूझ के? लापरवाही नहीं है, वो उसने मुझसे भी बात की थी कि जय बहुत परेशान कर रहा है, जय परेशान कर रहा है, कम से कम उसे 1 हफ्ता हो लिया। मैं कह लगा तू छोड़ दूसरी को, ये 8-10 हज़ार की नौकरी को दूसरी छोड़ दे। मैंने कही भैया तू तो कंपनी जैसा में कि काम आप कर ले। उसके भाई हैं, आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? या 2 बच्चे हैं, मेरी सिस्टर है। मेरी बा- तो बिटिया भी सियानी है, शादी भी ना ललित हुई है। अकेला था परिवार में कमाने वाला? हाँ, एक ही था, ये माँ बाप इनके, बाप माँ ये बाप बेचारा ऐसे। भाई बाप 9:30 बजे रात को इन्होंने फोन किया है, 9:30 बजे रात को फोन किया। दोनों लोगों को लेकर आया हूँ मैं यहाँ। जब लेकर के आया हूँ तो यहाँ पे ये लोग बोले हैं कि हॉस्पिटल जाओ। हमने आनंद में भर्ती करवाया, वहाँ पे गेट पे छोड़ के चले गए। यहाँ तक का इनके स्टाफ का कोई बंदा तक नहीं वहाँ दिखाई दिया है, कोई नहीं दिखाई दिया है। हम वहाँ पे ढूंढते, हम पता करते, हम गए हैं पोस्टमार्टम वहाँ पे जहाँ पे डेड बॉडी रखी जाती, वहाँ पे बाहर है, इनका कोई बंदा नहीं दिखाई दिया है। एक बंदे को खड़ा कर दिया है, एक बार कहा था खंभे पे चढ़ा था, एक बार कहा था कि ये न चाहिए में जो है इसको करंट लगा है। ये भाई साहब जितनी बार 25 बार ये 25 तरह की बातें कर रहा है इनका बंदा। आपको क्या लगता है हत्या की गई है, क्या हुआ है? देखिए पर हत्या हुई है, ये इन्होंने क्या किया है ये नहीं पता है। जब इसकी जैकेट और मोबाइल यहाँ पे है, इसका काम फीडर चेंज करने का है, तो क्या मतलब है? नेशनल हाईवे इनके अंडर में नहीं आता है। ये क्या किस लिए नेशनल हाईवे पे भेजे हैं? ये जिम्मेदारी जेई की होती, जेई इसका जवाब देना। मोबाइल और जैकेट यहाँ पे है। जैसा कि अभी आपने देखा, मृतक ललित की पत्नी, मृतक ललित की माँ, चाची और उनकी बहन हमारे बीच में थी, जिनका सीधा सीधा कहना है कि ललित की यहाँ एसएसओ की ड्यूटी थी। एसएसओ का काम यहाँ बैठकर काम करने का होता है, ना कि लाइन पे जाने का। इनका सीधा सीधा आरोप है, आखिर ललित को लाइनमैन के काम पर क्यों भेजा गया, जिसके चलते परिवार को शक है जानबूझकर उसे लाइन पर भेजा गया और उसके साथ इस हादसे को अंजाम जानबूझकर दिया गया है। आपको बता दें, पीड़ित परिवार का कहना है ललित अकेला ही घर चलाने वाला व्यक्ति था, जिम्मेदार व्यक्ति अकेला ही वह था जो कि आज इस दुनिया में नहीं है। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए,
जितने भी दोषी इस मामले में पाए जाते हैं इनकी गहनता से जांच और इनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। आपको बता दें, ललित का यहाँ फ़ोन मिल जाना, ललित की जैकेट मिल जाना, मोटरसाइकिल यहाँ होना और ललित की बॉडी यशोदा अस्पताल में होना, यह सब बातें इस प्रशासन के ऊपर, इस विभाग के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं, जिनके चलते लगता है कि वाकई ललित के साथ जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, जिस वक्त ललित के साथ कोई हादसा हुआ था तो विभाग ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, विभाग ने परिवार को सूचना क्यों नहीं दी, ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब विभाग के पास नहीं है। जिस वक्त हमारी मीडिया टीम यहाँ मौके पर पहुंची है तो एक भी स्टाफ का आदमी यहाँ मौजूद नहीं है, जिससे साफ तौर पर पता लगता है वाकई स्टाफ का दोष है। ललित की मौत के पीछे, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई इस मौत के पीछे आखिर हत्यारा कौन है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है।